हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 39 देखेंगे, जिसका टॉपिक है मेंसुरेशन। ठीक है। अच्छा, अब जो मेंसुरेशन है, वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। अब हम बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों को देखते हैं अपने पास। ऑल थिंग्स हैव सम शेप। सबकी क्या होती है, सर्टेन शेप होती है, अलग अलग शेप होती है। ठीक है। Some of which are called as geometrical figures because their properties and shapes have been defined by us, such as perimeter, circumference, area and volume of the shapes known to us. अच्छा, अब जो है कुछ को हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं। ऐसी कुछ चीज़ों को हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं। हम इनको ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम जैसी चीज़ें होती हैं। अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स जो होता है। ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस एक्चुअली पेरीमीटर होता है सर्कल का। एरिया क्या होता है? एरिया तो आपको पता ही है। वॉल्यूम क्या होता है ना। अच्छा, अब इसमें एक टेबल दे रखा है जिसमें डायग्राम दे रखे हैं आपको, उसके साथ शेप दे रखी कि कौन सी शेप है ये, और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, और पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। अब ये देखो, जो डायग्राम है ABHC करके, जो लेबलिंग कर रखी है एक ट्रायंगल की कर रखी है। ठीक है। ये आपको ये ट्रायंगल ही तो है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्लोज्ड फिगर है मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। पेरीमीटर क्या होता है आपको मैंने अभी बताया, सम होता है, साइड्स का सम होता है। मतलब इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? A + B + C। और एरिया क्या होता है? एरिया एक ट्रायंगल का हम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बी, मतलब बेस इंटू हाइट। ये जो बेस होता है ये हाफ इंटू इसकी जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू h कर दो, मतलब हाइट। ठीक है। फिर इसके बाद हम स्क्वायर आ जाते हैं। स्क्वायर का ये पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मैंने आपको वही बताया था, पेरीमीटर तो आपका सम ही होगा। जो सम होता है टोटल, जो ऐड करके उनकी साइड को हम जो ऐड करके जो सम निकालते हैं उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो एक स्क्वायर का सम होता है वो 4a होता है। 4a मतलब 4 इंटू जितनी भी उसकी एक साइड की लेंथ है। ठीक है। और एरिया इसका A² होता है, मतलब लेंथ का होल स्क्वायर, मतलब जितना ये होगा, ये मैंने ए मान लिया जैसे, तो ए का स्क्वायर। ठीक है। ऐसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, इसमें प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं। पेरीमीटर होता है इसका 2L + B, और एरिया L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, L फॉर लेंथ, और ये जो L है और ये आपका ब्रेथ होता है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये क्लोज्ड फिगर है मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है। मतलब अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, और एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे। पैरेललोग्राम दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, ट्रेपीजियम दे रखा है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और सर्कल दे रखे हैं। ये कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि शेप्स हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में, जिनके एरिया के बारे में, इनका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। तो ये टेबल तो याद कर लो। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, एक मिनट, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। इक्वल और पैरेलल मतलब, पैरेलल होता है मतलब जैसे एक साइड जाएगी वैसे ही दूसरी साइड जाएगी। मतलब अगर इधर एक साइड जाएगी तो दूसरी भी इधर जाएगी, इधर एक साइड जाएगी ऐसे लेटी रहेगी तो दूसरी भी लेटी रहेगी, तो पैरेलल हो जाता है वो। तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं ये देखो, पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। इनका पेरीमीटर क्या होता है? 2A + B और B इंटू H। ये तो बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा है ना, बस HS में, हाइट में। रोम्बस की डायग्राम ऐसा होता है। इसकी जो 4 साइड्स होती हैं, चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में होती हैं इक्वल। स्क्वायर में भी तो इक्वल साइड्स होती हैं ना। और एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये जो डायगोनल होते हैं
ये क्या करते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब वो एंगल को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं पेन को, जिससे आपको बोरिंग ना लगे। 4/2 d1 d2 ऐसी ट्रेपीजियम दे रखा है इन्होंने। ये रहा आपका ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इनकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मतलब ये और ये ही होंगे, ये और ये नहीं होंगे। फिर अगर ये दोनों है तो इनका पेरीमीटर ये रहा और इनका एरिया ये रहा। फिर आ जाते हैं हम नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल पर। नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल 4 लाइन सेगमेंट्स का जो है फिगर होती है एक। ये रहा आपका पेरीमीटर और ये रहा आपका एरिया। सर्कल, सर्कल तो आप जानते ही होंगे, बच्चा बच्चा जानता है। ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इनका सेम डिस्टेंस होता है, मतलब अगर ये आर है, ये आपका रेडियस है, तो ये भी आर होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी, तो ये आपका एक्चुअली सेम डिस्टेंस है इनका एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो कि इनका एक्चुअली सेंटर होता है। 2πr इनका जो है पेरीमीटर होता है और एरिया आपका πr² होता है। पाई की एक्चुअली एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। पाई आप जब भी लगाओगे, यूज़ करोगे, तो एक फिक्स्ड वैल्यू लिखोगे 22/7 या 3.14। पॉइंट के बाद 14 लिखते हैं हम, कभी फिर 14 नहीं बोलेंगे हमें से। पॉइंट जब आता है ना, उसके बाद के जो नंबर होते हैं ना, उसको हम एक एक करके बोलते हैं। जैसे 14, मैं ये नहीं बोलूँगी 14, वो गलत हो जाएगा, मैं बोलूँगी 3.14। ठीक है। अच्छा, अब यही जो है आपकी ये जो वर्कशीट है ये ख़त्म हो जाती है। तो इसमें तो एक्चुअली कुछ नहीं था इस वर्कशीट में, इसमें तो बस यही था, आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मेन फिगर्स हैं, शेप ये क्या क्या कहलाती है, इनके डायग्राम वगैरह, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी, सबकी अलग अलग हैं। थोड़ी मैच भी कर जाएंगी किसी किसी में। और पेरीमीटर और एरिया आपको याद रखना होगा। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ही सम होता है। हम साइड्स को सम करके पेरीमीटर बनाते हैं, और एरिया मतलब कितना उसने एरिया कवर कर रखा है। तो यहीं पर बच्चों हमारी जो है वर्कशीट ख़त्म होती है। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर देना। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, और शेयर कर देना दोस्तों को, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच।